नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, उन्हें पुनः एक बार दोहराते हैं। पहला नियम है, यदि आधार समान हों और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, गुणा करना है, तो जो शक्तियां हैं, जो घात हैं, वो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। और दूसरा नियम है, यदि a की पावर m है, यानी कि घात के ऊपर फिर हमें घात दे रखी है, तो हम इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। आधार हमारे पास a रहेगा और ऊपर शक्ति m इंटू n आ जाएगी। और यदि समान आधार वाली संख्याएं हैं और उनको हमने डिवीज़न करना है, भाग करना है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। घातांक जो हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी। a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। फोर्थ, अगर उनके पावर सेम हैं और मल्टीपल का साइन है बीच में, आधार अलग अलग हैं, तो आप उन दोनों आधार की गुणा करके उनकी पावर m लिख सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे हम देखें, a पावर m इंटू b पावर m इज़ इक्वल टू ए बी होल पावर m। और किसी वास्तविक संख्या की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। और यदि 1 बाई a पावर n है, तो हम इसको a पावर माइनस n लिख सकते हैं। हर में जो पावर प्लस में थी, यदि हम उसको अंश में ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार से जो इसका सिक्स्थ नियम है, a पावर m बाई n, इसको हम 1 बाई n पावर ऑफ a और होल पावर m, या a पावर m और nth 1 बाई nth पावर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 0 है। ये सभी जो नियम हैं, ये हमें एक्सरसाइज में बड़ी हेल्प करेंगे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले भाग में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 64 पावर 1/2। सबसे पहले जो हमारे पास आधार हो, उस आधार को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें। ये नियम है जो आपने सारी एक्सरसाइज में ध्यान में रखना है। जो भी आपको आधार दिया गया हो, जैसे इसमें 64 आधार है, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लें। जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 बार 6 आएगा, यानी कि हम 64 को 2 पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम अपनी स्टेटमेंट की ओर चलें कि यहाँ 64 की पावर 1/2 दे रखा है, तो हम 64 की जगह पर 2 पावर 6 लिखते हैं और उसकी पावर 1/2। आप इस स्टेप को नोट रखें कि 64 को रिप्लेस करके 2 पावर 6 और उसकी पावर 1/2। और जब आपको अभी पहले नियम बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर है तो आप इन दोनों की गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 2 पावर 3 आ जाएगा। 2 पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करें तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो 64 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 8। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 पावर 1/5। आप पुनः 32 के प्राइम फैक्टर कर लें तो ये 2 पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो 32 की जगह पे हमने लिख दिया 2 पावर 5 और इसकी जो होल पावर है वो 1/5 है। तो जैसे आपको पहले नियम बताया गया है कि बेस तो 2 रहेगा और इधर ये 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 आ जाएगी, और जो 2 की पावर 1 है वो 2 के इक्वल ही है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 32 पावर 1/5 इज़ इक्वल टू 2 है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में हमारे पास 125 पावर 1/3 दी हुई है। आप देखें कि इसमें जी, अब ठीक है। इसमें ये देखें कि 125 की पावर हमें 1/3 दी हुई है। तो प्राइम फैक्टर कर लें, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लें, तो इसको हम 5 पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि और हमें निकालना क्या है आंसर, 125 होल पावर 1/3। तो यहाँ से अगर आप इसको और देखें थोड़ा सा एक्सपेंड करके,
तो यहाँ पर हमारे पास जो ये आया है 5 पावर 3 होल पावर 1/3, जब इनकी आपस में गुणा कर दी तो पावर 1 आ गई, तो 5 की पावर 1 5 ही आंसर आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब 125 पावर 1/3 है तो हमारे पास उसका जो सरल रूप है वो 5 के रूप में आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 पावर 3/2। पुनः इसका आधार 9 है, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 3 पावर 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं और उसकी होल पावर 3/2 है। बेस आधार जो है हमारा 3 है, 3 की पावर 2 गुणा 3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगी। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर 27 आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं और ये है 32 पावर 2/5। 32 के आप प्राइम फैक्टर करें तो ये 2 पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 और इसकी जो होल पावर हमें दी गई थी 2 पावर 5, बेस 2 आ गया, पावर इसकी 5 है, होल पावर से 2/5 से मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 पावर 2 बचेगी। 2 पावर 2 यानी कि 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें 16 पावर 3/4 दिया गया है। 16 को आप पुनः एक बार इसके प्राइम फैक्टर करके देखें तो 16 को हम 2 पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं और 2 पावर 4 होल पावर 3/4 है, तो बेस 2 लेकर 4 की मल्टीप्लाई 3/4 से कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मीनिंग है कि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ पर 8 आंसर प्राप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरह ही है। 125 होल पावर 1/3 था वहाँ पर, यहाँ -1/3 है। पहला प्रोसेस तो आपने वही करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा प्रदर्शित करना है। 125 को 5 पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इस बार ध्यान देने योग्य बात यह है कि होल पावर -1/3 है, तो बेस 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 पावर -1 बचेगा। ये अंश में 5 पावर -1 है, इसको और सरल रूप लिखें तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 2 पावर 2/3 और 2 पावर 1/5 और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, मल्टीप्लिकेशन करना है हमने इसका। बेस दोनों के ही 2 हैं और जब गुणा करो बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी नियम के अनुसार बेस हमने 2 लिया, उनकी पावर 2/3 प्लस 1/5, इनको ऐड करना है एलसीएम लेके। जब आप इनका एलसीएम लेके ऐड करोगे तो हमारे पास 13/15 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके सरल करके हमारे पास 2 पावर 13/15 आ गया। इसके सेकंड क्वेश्चन में 1/3 पावर 3 और होल पावर 7 है, तो आप इसको क्योंकि 1 है 1 की पावर 7 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। नीचे पावर जो हर है 3 की पावर 3, तो 3 की जो पावर है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 21 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 और पावर 21। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है 11 पावर 1/2 और 11/11 पावर 1/4। क्योंकि दोनों के बेस 11 हैं और इनको हमने डिवाइड करना है, इसलिए ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे। 1/2 माइनस 1/4, इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 पावर 1/4। और इसका जो अंतिम पार्ट है इसका 7 पावर 1/2, 8 पावर 1/2, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। हालांकि बेस सेम नहीं है, सिर्फ पावर सेम है, तो इन दोनों के बेस की मल्टीप्लाई करके इनकी होल पावर 1/2 कर देंगे। तो ऐसा करने पे 56, 7 और 8 की जब मल्टीप्लाई करोगे 56 होल पावर 1/2 आ जाएगा। धन्यवाद।